Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and yes, आज हम देखने वाले हैं HR Executive Interview Questions and Answers। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया हुआ सेशन, सारे सेशन रिक्वेस्टेड होते हैं, बहुत समय से बहुत लेट आ जाते हैं। सो चलिए, इससे पहले एक डिस्क्लेमर दूंगी। पहली बात तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उनके जो आंसर्स हैं, सिंपल आंसर्स हैं, वो कई बार शॉर्ट होंगे और बहुत बार लॉन्ग होंगे। आपको क्रैम नहीं करने हैं, याद करके नहीं जाने हैं, पहले समझिए कि उसमें लिखा क्या है, वो टर्म समझिए और आप उसमें लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये कोर एग्जेक्टिव प्रोफाइल के लिए हैं। अगर आप एचआर फ्रेशर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, फ्रेशर एग्जेक्टिव प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, तो एक बार एचआर फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चंस के 2 सेशन बने हुए हैं अलग से, प्लीज उन्हें भी जरूर देखें। वो मैं डाल दूंगी पिन कमेंट में, क्योंकि वो एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि कोर एचआर से हैं। लाइक वाई यू वांट टू बी एन एचआर, एचआर में कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, सो वो नॉलेज होना भी जरूरी है कि एक्चुअल में पहले एचआर क्या है, उसके बाद एचआर एग्जेक्टिव के ये क्वेश्चंस हैं जो कि आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। राइट, सो चलिए चलते हैं, बहुत ज्यादा हो गया टिप्स विप्स। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोग्राम। एंड हाँ, इसी के साथ साथ मुझे याद आया यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, ऐसे ही चले जाते हो बस देख दाग के और ना लाइक करते हो। ठीक है, सो और कमेंट्स भी नहीं आ रहे, तो चलिए ये सारी चीजें कर दें। और कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोग्राम। इसका एक छोटा सा अगर आपको आंसर देना है तो ये कह सकते हैं, आई हैव मैनेज्ड। अगर आपने नहीं करा है और आप फ्रेशर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई विल मैनेज। राइट, आप ऐसे मैनेज करेंगे, आई कैन मैनेज या वी कैन मैनेज, ओके, वी विल मैनेज, इस तरह से बोल सकते हैं। अगर किया हुआ है तो आप ये ऐसे करके कह सकते हैं, आई हैव मैनेज्ड कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोग्राम्स थ्रू आउट माई करियर। दिस इंक्लूड्स डिजाइनिंग बेनिफिट पैकेजेस, analyzing marketing trends, negotiating and ensuring seamless administration. I prioritize offering a competitive benefits package that meets employee needs, contributes to their well-being and supports their work-life balance. ओके, ये छोटा सा आप मेंशन कर सकते हैं। अगर इसको आपको डिटेल में समझाना है या आप खुद भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये ऐसे हो सकता है, मैनेजिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोग्राम इज अ क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स एम्प्लॉय satisfaction, retention and overall well-being. To effectively manage employee benefits program, I would employ the following strategies. क्या क्या, वही जो हमने कॉमा में देखी थी वही सारी हम आज अब इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। Strategic alignment. I would start by aligning the benefits program with the organization's overall strategy and goals. Needs assessment. Conducting a thorough needs assessment is crucial. क्या जरूरत है? Okay, I would employ a variety of methods such as surveys, focus groups, and one-on-one meetings to gather feedback from employees and understand their priorities and preferences. Third, designing comprehensive benefits packages. Comprehensive benefits packages. Design करके based on the needs assessment findings, I would collaborate with benefits providers, brokers and internal stakeholders to design comprehensive benefits and packages. Stakeholders क्या होते हैं? Stakeholders पे एक सेशन बना हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। This may include health insurance, retirement plans, wellness programs, flexible work arrangements, पेड टाइम ऑफ एंड अदर रेलेवेंट बेनिफिट्स। ये बेनिफिट्स हम दे सकते हैं। कंप्लायंस एंड लीगल कंसिडरेशंस देखनी जरूरी है। कंप्लायंस विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस इज नेसेसरी। दिस इंक्लूड्स मॉनिटरिंग एंड एड्रेसिंग चेंजेस इन लेजिस्लेशन टू अवॉइड पेनल्टीज और लीगल इश्यूज। ओके, पेनल्टी लीगल इश्यूज ना आए, ये सारी चीजें कंसिडर करके हमें प्लान करना होगा। फिफ्थ इज कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन. I would develop clear and concise communication materials, including benefits guides, online resources, and personalized communication campaigns to educate employees about the available options, enrollment processes, and any changes or updates. खाली implement करके नहीं छोड़ना है, communicate करना है, educate करना है, जिससे कि लोग समझें भी कि क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू अप्रोच एम्प्लॉय इंगेजमेंट इनिशिएटिव्स। अगेन ये भी इसी से रिलेटेड है। सी एग्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा रोल यही होता है कि एम्प्लॉई की इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, एम्प्लॉई के बेनिफिट्स प्रोग्राम पे ध्यान रखना, कन्फ्लिक्ट्स का ध्यान रखना, सिस्टम को स्टेबलाइज करना। राइट, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे स्पेसिफिक मिलेंगे। व्हेन अप्रोचिंग द एम्प्लॉई इंगेजमेंट इनिशिएटिव्स, आई फॉलो अ सिस्टमैटिक एंड होलिस्टिक अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स असेसिंग करंट engagement levels, developing a strategy, communicating by enhancing communication channels, fostering a positive work environment, providing developing opportunities, measuring and evaluating the effectiveness of employee engagement initiatives. I strive to create an environment where employees feel valued, motivated, and connected to the organization's mission and goals. Right?
अब ये है छोटा सा, आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि भाई हम कैसे कर सकते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट इनिशिएटिव्स को। इसी को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो यही जो सारी चीजें हमने कॉमा में करी हैं, इसी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? व्हेन अप्रोचिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स आई फॉलो अ सिस्टमैटिक एंड होलिस्टिक अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ये आपके लिए खुद के लिए भी समझने के लिए सही है कि इन स्टेप्स में हमें करना क्या है। First is assess current engagement levels. I begin by conducting surveys, focus groups, or interviews to gauge the current level of employee engagement within the organization. Employee कितना engaged है? Employee engagement I hope so आपको पता होगा। इस पे मैंने बहुत सारे सेशंस बनाए हुए हैं, आप ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये सारी चीज़ें डालूंगी, जो सेशन आपको नहीं मिलता है वो आप मुझसे मांग सकते हैं। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों चेक करके जाएं। ओके, डेवलप अ स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द असेसमेंट रिजल्ट्स। I develop a comprehensive employee engagement strategy aligned with the organization's goals and values. Communicate and involve, भाई क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है, उन्हें पता ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। क्लियर कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन एंगेजिंग एम्प्लॉइज. I ensure that employees are aware of the engagement initiatives, the purpose behind them and the benefits they can expect. Right? Purpose क्या है वो अवेयर होने चाहिए, कम्युनिकेटेड होने चाहिए। इनहैंस कम्युनिकेशन चैनल्स, आई फोकस ऑन इंप्रूविंग कम्युनिकेशन चैनल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉस्टर ट्रांसपेरेंट एंड ओपन डायलॉग। क्या प्रॉब्लम होती है? अरे यार बात ही नहीं हो रही, किसी को समझ नहीं आ रहा, किसी को पता नहीं है, मैनेजर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, हायरिंग मैनेजर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। एम्प्लॉई कैसे इंगेज्ड फील करेगा, सेटिस्फाइड कैसे होगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? दिस में इन्वॉल्व क्रिएटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज एंड एनकरेजिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट. Fifth, recognize and reward. Recognizing and rewarding employee contributions is vital for engagement. I establish recognition programs like giving verbal appreciation दे दिया, certificates, rewards or other incentives that align with the organization's culture and values. Okay. Next, foster a positive work environment. आप जरूरी नहीं है कि आप ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करें, आप इसमें से कोई भी पॉइंट एक्सक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ 2-4 चीज़ें बता सकते हैं कि भाई पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट करते हैं, क्रिएटिंग कम्युनिकेशन चैनल्स और सर्वे करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक है। Foster a positive work environment. I work towards creating a positive and inclusive work environment that supports employee engagement, which includes promoting work-life balance, providing growth opportunities, and fostering a culture of trust, respect, and collaboration. Providing development opportunities, I implement training programs, mentorship initiatives, and career development plans to enhance employees' skills, knowledge, and career prospects. Eighth, measure and evaluate. Measure करना बहुत जरूरी है. Regularly measuring and evaluating the effectiveness of employee engagement initiatives by employee surveys, performance metrics, and feedback mechanisms helps assess the impact of the implemented strategies. Okay, so ये भी बहुत important है. So this is like आप इसको ऐसे करके बता सकते हैं. इसमें obviously आप इसको छोटा कर सकते हैं, कट शॉर्ट कर लें और कुछ पॉइंट्स एक्सक्लूड कर दें, कुछ पॉइंट्स अपने आप से भी इंक्लूड कर लें, लेकिन पैटर्न ये है कि इस तरीके से हम एम्प्लॉय इंगेजमेंट इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू इंश्योर दैट एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। नाउ सी, कंपनी में बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बने होते हैं, लेकिन क्या एम्प्लॉइज उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ये कैसे आप इंश्योर करते हो? Okay, so to ensure that employees understand company policies and procedures, I create clear and concise policy documents. Clear और concise policy documents हैं and distribute them to employees via email and या फिर और and internal company portal. Internal company portal या कोई policy handbook आप create कर सकते हैं, email पे भेज सकते हैं. ओके, आई ऑल्सो कंडक्ट ट्रेनिंग सेशंस एंड प्रोवाइड एम्प्लॉइज विद रिटन मटेरियल्स इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. Regular updates and communication on changes to policies and procedures are also necessary to ensure that employees are always up to date. ये नहीं है कि बस बनाई उसे मेल पे छाप दी, आपने भेज दी, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन करने हैं, उन्हें प्रॉपर बताना है रिटन मटेरियल के साथ, एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के साथ. मतलब जैसे अगर आपने कोई लीव पॉलिसी डाली है तो लीव पॉलिसी में एग्जाम्पल मेंशन करने कि अगर किसी ने इतनी लीव ली तो फिर उसकी लीव कैसे कैलकुलेट होगी, राइट? तो वो बहुत ईजी होगा अंडरस्टैंड करना उनके लिए. फाइन. जैसे आपने पार्किंग पॉलिसी बनाई है, यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई है, तो आप बता सकते हैं प्रॉपर कि भाई पार्किंग पॉलिसी में पार्किंग आपको यहाँ पे करनी है, अगर आप लेफ्ट पे करते हैं, राइट पे करते हैं, तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. ओके, सो ये है, इस तरीके से हमें प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ हम इंश्योर करें कि भाई इतना हम उसको सिंप्लीफाइड कर दें कि किसी को प्रॉब्लम ही ना आए पॉलिसीज को समझने में. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज हाउ वुड यू हैंडल अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू एम्प्लॉइज. नाउ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि
ये जो कन्फ्लिक्ट वाला पोर्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा एचआर में डेल्ट होता है, और ये बहुत थोड़ा सा कहते हैं कि क्रिटिकल टफ भी हो सकता है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो हम यहाँ कह सकते हैं व्हेन फेस्ड विद अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉइज आई बिलीव इन एड्रेसिंग द इशू प्रॉम्प्टली एंड इम्पार्शली। प्रॉम्प्टली, एकदम से, ठीक है, एड्रेसिंग, देखना उस इशू को एकदम से, और इम्पार्शली मतलब ये नहीं ये मेरा फ्रेंड है, मेरा नून है, मेरा रिलेटिव है, मेरा भाई बंधु है, ये नहीं, मुझे इम्पार्शली देखना है उस कन्फ्लिक्ट को कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। आई वुड स्टार्ट बाई लिसनिंग टू बोथ पार्टीज इन्वॉल्व टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव्स एंड गेदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। दोनों की बात सुनना इंपॉर्टेंट है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेना इंपॉर्टेंट है, राइट। Then I would schedule a meeting with them to facilitate an open and honest discussion, encouraging them to express their concerns and find common ground. फिर क्या, एक मीटिंग करेंगे और दोनों को ओपन डिस्कशन का टाइम मिलेगा। लेकिन ये रिस्की भी हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्लिक्ट है और बहुत ज़्यादा दोनों एग्रेसिव हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब दोनों की मीटिंग कराएं तो या तो सेकंड पर्सन भी आपके साथ अवेलेबल हो, या फिर आप उसको इतनी कामली कराएं, इतने आराम से कराएं, दोनों को अलग से पहले शांत करके कराएं कि वो बहुत ज़्यादा इशू ना बन जाए, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। अगर दोनों ही बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि नहीं यार हम तो बात ही नहीं मानेंगे और हम तो मतलब बिल्कुल एग्रेसिव वाले मूड में हैं, तो वो मीटिंग भी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई बात नहीं करेगा फिर वहाँ पे, और ज़्यादा वर्स चीज़ें होंगी, ठीक है। सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। माई रोल वुड बी टू एक्ट एज अ मीडिएटर, ensuring that both employees feel heard and respected. Okay, I would work towards finding a mutually agreeable solution while upholding company policies and promoting a positive work environment. कैसे, जो कंपनी की पॉलिसीज है उससे मैं बाहर नहीं आऊंगी कि हाँ भाई कंपनी दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो भाई मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ वहाँ पे कुछ भी हो रहा है उस मीटिंग में, या लोग कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं और मैं बस सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे कामली करना है। ठीक है, मुझे कामली चीज़ों को हैंडल करना है, मुझे पॉलिसीज़ का भी ध्यान रखना है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को बिना बात के पॉलिसीज से हट के कोई रिलैक्सेशन दे सकती हूँ। ओके, ये भी नहीं कर सकते। हमें पॉलिसीज़ का भी ध्यान रखना है और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जिससे कि आगे भी एम्प्लॉइज़ ट्रस्ट करें कि हाँ भाई अगर अपनी प्रॉब्लम्स आप लेकर आ रहे हो यहाँ पे तो वो सॉल्व हो रही हैं जेन्यूनली और इम्पार्शली, राइट। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप सो आपको ये समझ आ रहे होंगे, और मैं इसीलिए एक्सप्लेन भी कर रही हूँ बीच बीच में, जिससे कि कोई इशू ना हो। खाली ये रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग ड्राफ्ट कर सकते हैं। मैं पैटर्न बता रही हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व होती हैं प्रैक्टिकली। नाउ नेक्स्ट, हाउ डू यू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेटा प्राइवेसी इन एचआर प्रोसेसेस। नाउ सी, कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हमारा भाई बंधु या फ्रेंड है तो हम कोई भी डेटा उठा के एचआर का किसी को नहीं दे देंगे। इमेजिन करिए आप एक नॉर्मल एम्प्लॉई हैं, आप कोई अपनी डिटेल किसी को बताना नहीं चाहते, आपको बतानी पड़ी कंपनी में एचआर को, और वो जाके 10 जगह बोल दें तो फिर कैसा हो, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एचआर के पास कॉन्फिडेंशियल होती है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे इंश्योर करते हैं कि वो प्राइवेट ही रहे, ठीक है। डेटा प्राइवेसी पे हम कैसे करते हैं काम। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेटा प्राइवेसी आर क्रूशियल इन एचआर। आप इसको बता सकते हैं। आई एनफोर्स स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज एंड इंश्योर कंप्लायंस विद एप्लीकेबल प्राइवेसी लॉज। एम्प्लॉय डेटा इज सिक्योरली स्टोर्ड एंड एक्सेस इज लिमिटेड टू ऑथराइज्ड पर्सनल। सबसे पहले तो प्रॉपर्ली वो स्टोर्ड है सिक्योरली, और जो एक्सेस है ना वो सब पे नहीं है कि जी सबको उठा के दे दिया कि हाँ भाई कोई भी देख सकता है, नहीं। इवन एचआर में भी अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं तो सबके पास नहीं होगा उसका एक्सेस हर इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। आई मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन एम्प्लॉय रिलेशंस मैटर्स एंड हैंडल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विद द आउटमोस्ट केयर। Additionally, I educate employees on data privacy protocols and reinforce the importance of maintaining confidentiality within the organization. ठीक है, ऐसे ही हम कर सकते हैं। उसके बाद चलो नेक्स्ट चलते हैं। How would you go about dealing with an employee's grievance? अब आप सोचेंगे कि ये ऊपर वाला एक क्वेश्चन है जहाँ पे मैंने कहा था कि कंफ्लिक्ट है बिटवीन टू एम्प्लॉयज, और ये एम्प्लॉय ग्रीवियंस नहीं। देखिए, ग्रीवियंस किसी भी तरीके की हो सकती है, छोटी बड़ी। एक एम्प्लॉय की अपनी ग्रीवेंस हो सकती है, कोई ग्रुप की ग्रीवेंस हो सकती है। जो कन्फ्लिक्ट है वो दो जनों के बीच में, एक तरह से कह सकते हैं कुछ लड़ाई भी हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। मतलब अगर किसी को अपनी सैलरी कट गई है, उससे रिलेटेड इशू है, तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं है, वो ग्रीवियंस है। मतलब उसको उसका सोल्यूशन चाहिए तो वो आपके पास आया है, उसकी एक अकेले की प्रॉब्लम है, वो ग्रीवियंस में आता है हमारा। कन्फ्लिक्ट क्या है, दो जनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो चलिए इसका सैम्पल आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। सो अगर हमें इसे समराइज वे में समझाना है तो हम इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको एक पैरा में ड्राफ्ट करके, एक सेंटेंस में ड्राफ्ट करके बता सकते हैं, राइट।
लाइक वैसे जो ये आंसर है, डीलिंग विद एन एम्प्लॉयज ग्रीवेंस रिक्वायर्स अ सेंसिटिव एंड फेयर अप्रोच एंड हियर इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और यू कैन से that by actively listening, documenting the grievance, investigating the grievance, following company policies and procedures, analyzing the information, taking corrective actions, communicate findings and resolution, follow up and monitor, and learning and improving, we can solve any grievance. Okay, नाउ सी इफ दे विल आस्क कि हाँ भाई इसमें से आप कुछ पॉइंट बताओ कैसे, ये तो आपने वैसे ही बता दिया छोटा सा कि भाई क्या लिसन करोगे, क्या डॉक्यूमेंट करोगे, क्या इन्वेस्टिगेट करोगे, राइट। सो यहाँ पे ये एक बड़ा आंसर है, इसको पता होना जरूरी है आपको। इसको जितना ड्राफ्ट करना चाहें, जितना आप कहना चाहें, जितना बोलना चाहें वो समझ सकते हैं। समझने के लिए जरूरी है कि हम एक्चुअल में भी किसी ग्रीवेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने ये सारा वो उतारा है जो मैं अपने पूरे पूरे कंप्लीट सेशंस में भी बताती हूँ कि किसी ग्रीवेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। सो चलिए इसको देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा dealing with an employee's grievance requires a sensitive and fair approach. Here's a step-by-step process I would follow. Active listening. When an employee brings forward a grievance, it's crucial to listen attentively and empathetically. Provide a safe and confidential space for the employee to express their concerns fully and allow them to share their perspective without interruption and encourage them to provide specific details and examples. प्रॉपरली सुनना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, डॉक्यूमेंट द ग्रीवियंस, टेक अ डिटेल नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग टू एंश्योर एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एम्प्लॉयज ग्रीवियंस, राइट। कैप्चर की पॉइंट्स, डेट्स, नेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन एनी सपोर्टिंग एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय। नाउ मैंने आपको भी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि अगर लीव्स में कोई प्रॉब्लम है, सैलरी में कोई प्रॉब्लम है, कट गई है, तो ये ग्रीवियंस है। तो ग्रीवियंस सिर्फ एक ही तरीके का नहीं होता, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ग्रीवेंस किसी भी तरीके का हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसमें उसे मैनेजर से प्रॉब्लम हो, उसे अपने किसी कलीग से प्रॉब्लम हो, किसी टीम मेंबर से प्रॉब्लम हो, किसी हेड से प्रॉब्लम हो, ठीक है। इस भी तरीके के ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, किसी पॉलिसी से प्रॉब्लम हो, किसी सिस्टम से प्रॉब्लम हो, सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम हो, राइट। सो ग्रीवेंस कैन बी एनीथिंग। इसीलिए यहाँ पे हो रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट करो, क्योंकि आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक लीव वीव की बात है, आप कह रहे हो कि इतना सारा आप डॉक्यूमेंट करो, ये लिखो वो लिखो, उसका क्या फायदा। वो तो आप एक छोटी सी क्वेरी ऐसी सुन लो और उसे सॉल्व कर दो, नहीं। ये जो एक पैटर्न है ग्रीवेंस को सॉल्व करने का, इसको आप ऐसे ही, चाहे छोटी क्वेरी हो चाहे बड़ी क्वेरी हो, उसको ऐसे ही फॉलो करेंगे तो बहुत बेटर है। अगर कोई ऐसी क्वेरी है कि आपको एकदम से सिस्टम में देखनी है और वो ठीक कर देनी है बिल्कुल एम्प्लॉय के सामने ही, तो एक चीज डिफरेंट है, वहां पे भी आप ये नोट करके जरूर रखें कि हाँ भाई ये ग्रीवेंस आया मेरे पास और मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अदरवाइज किसी भी तरीके का ग्रीवेंस है तो उसको प्रॉपर अकाउंट फॉर जरूर करें, जिससे कि फ्यूचर में भी कभी एम्प्लॉय ये कहे कि मेरा ग्रीवेंस सॉल्व नहीं हुआ था तो आपके पास एक प्रूफ हो, राइट। Next, investigate the grievance. Obviously, conduct a fair and impartial investigation into the grievance. Gather all relevant information, including speaking with any individuals involved or witnesses. Maintain confidentiality throughout the investigation process to protect the privacy of all parties. ऐसा नहीं है कि हाँ इसने ये कहा उसने कहा, आपने तुरंत ही सबको बता दिया सबकी बात, उसका कोई बेनिफिट नहीं। प्रॉपर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। फॉलो कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो कि हमें हमेशा ही करनी होती है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा, राइट। रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रीवेंस प्रोसीजर और पॉलिसी टू एंश्योर कंप्लायंस एंड कंसिस्टेंसी। भाई इस उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं पॉलिसीज में, वो ध्यान रखना जरूरी है। एनालाइज द इन्फॉर्मेशन, रिव्यू ऑल द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयज ग्रीवेंस, सपोर्टिंग एविडेंस एंड एनी एडिशनल पर्सपेक्टिव्स एंड ऑब्टेन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। असेस द क्रेडिबिलिटी एंड रेलेवेंस। Take corrective actions. If the grievance is found to be valid, take appropriate corrective actions. This may involve addressing any policy violations, providing necessary training or counseling, or taking disciplinary measures against individuals responsible for the misconduct. Fine. उसके बाद कम्युनिकेट फाइंडिंग्स एंड रेजोल्यूशन, इसमें मैं बीच बीच में छोड़ के पढ़ रही हूँ, आप इसको रीड कर सकते हैं। पॉइंट्स भी इनफ हैं समझने के लिए, लेकिन डीपली जरूर इसको समझें एक बार। खाली ये क्वेश्चन आंसर करने वाली चीज़ नहीं है, जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशंस है जो फिर आती ही आती हैं। ओके ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो कम्युनिकेट फाइंडिंग्स एंड रेजोल्यूशन। वंस अ रेजोल्यूशन हैज बीन डिटरमाइंड, कम्युनिकेट द आउटकम टू द एम्प्लॉय इन अ क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल मैनर। ठीक है, जो भी है वो आप उसे प्रॉपर्ली बता दो। फॉलो अप और मॉनिटर करें आफ्टर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंस, इंश्योर फॉलो अप टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शंस टेकन। और उसके बाद लर्न एंड इम्प्रूव। सी, रिफ्लेक्ट ऑन द ग्रीवेंस प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एनी अंडरलाइंग इशूज और ट्रेंड्स दैट नीड टू बी एड्रेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ना हो, देखिए ट्रेंड्स क्या है, लर्न और इम्प्रूव, हर चीज से हमें लर्न करना चाहिए। हमारे पास एक समस्या आई, ऐसा ना हो कि हर दूसरे पांचवें दिन कि कोई ना कोई एम्प्लॉय वही प्रॉब्लम लेके आ रहा है। अगर किसी मैनेजर से प्रॉब्लम है, आज हमने उसे समझा बुझा के भेज दिया, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, हरासमेंट रिलेटेड हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, कोई एग्रेसिव नेचर हो सकता है उसका, या कुछ भी हो सकता है। आज हमने सोचा है यार वो तो मैनेजर है, उसका तो हक बनता है ये सब करने का, इस समझा बुझा के भेज दो। कल को वो प्रॉब्लम फिर 4 दिन बाद किसी कोई लेके आया सेम प्रॉब्लम उसी मैनेजर के अगेंस्ट, फिर लेके आया नहीं।
ऐसे नहीं चल पाएगा ना, ये तो ट्रेंड बन गया कि हाँ भाई हम हर एम्प्लॉय को तो समझा बुझा के भेजे जा रहे हैं, ठीक है, और ये प्रॉब्लम कभी भी एंड नहीं होगी। तो हमें ये देखना है कि कोई अंडरलाइंग इश्यूज या ट्रेंड्स तो नहीं है जो कि जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस करने के। भैया एक बार बुला के मैनेजर से भी पूछो कि क्या चक्कर चल रहा है ये, ठीक है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो चलिए यही है, एंड यूज द इनसाइट्स गेन टू इम्प्रूव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सो आई होप सो ये आप अंडरस्टैंड कर गए हैं कि किसी ग्रीवेंस को कैसे हैंडल करते हैं, और ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाउ वुड यू स्ट्रक्चर एन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस टू बी अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। मतलब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को कैसे ऐसे आप स्ट्रक्चर करो कि वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, अच्छा एक्सपीरियंस रहे सबके लिए, जो न्यू हायर्स आते हैं उनके लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो। नाउ अगेन वी हैव सम पॉइंट्स एंड अ डिटेल वन, ओके। किसमें क्या करना होता है, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस पे सेशन बने हुए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है ऑन बोर्डिंग स्पेशलिस्ट बनने की, और ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस कैसे कैसे होता है, ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम क्या होता है, राइट। यहाँ पे आप इसे ऐसे बता सकते हैं, टू स्ट्रक्चर एंड ऑन बोर्डिंग प्रोसेस फॉर अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस वी कैन, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, वी कैन टेक सम स्टेप्स, दैट इज फर्स्ट इज pre-boarding communication to provide essential information and make the employee feel welcome. Second is warm welcome on the first day with introductions to team members and a workplace tour. Orientation and company overview to cover mission, values, and organizational structure. Job specific training and assigning a mentor for guidance. Emphasizing company culture and values to foster a sense of belonging and inclusion. Introduction to processes and systems relevant to the employee's role. Facilitating team integration through team building activities and collaborative projects, providing ongoing support, check ins, and constructive feedback, conducting evaluations and seeking feedback to improve the onboarding process, promoting continuous learning and development opportunities, right? सो इनको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो इन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर वहाँ पे पूछा जाता है तो, कि किस किस पॉइंट में क्या क्या होता है डिटेल में, तो ऑन बोर्डिंग के बारे में स्टडी कर लें प्रॉपर। एंड बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर यू एम्प्लॉइज कैन फील सपोर्टेड, इन्फॉर्म्ड एंड कनेक्टेड, लीडिंग टू अ पॉजिटिव ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस। लाइक प्री बोर्डिंग कम्युनिकेशन है, तो प्री बोर्डिंग कम्युनिकेशन में क्या है आप बता सकते हैं कि फर्स्ट डे से पहले आप रेगुलर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर लें और सारी चीज़ें बता दें। लाइक बिफोर द एम्प्लॉयज फर्स्ट डे स्टेब्लिश रेगुलर कम्युनिकेशन टू प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड मेक देम फील वेलकम। शेयर डिटेल्स अबाउट देयर फर्स्ट डेट, स्टार्ट डेट, schedule, dress code, parking, and any necessary paperwork or documentation required. Introduce them to their team members and provide any pre-reading materials or online resources to familiarize them with the company culture, values, and policies, right? Or warm welcome on day, क्या ensure that the employees first day is well organized and welcoming, right? So ऐसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाए, राइट। और अगर छोटा सा है तो आप इसमें ये वाले पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, इसे भी बोलने में आपको 1-2 मिनट लगेंगे। अगर आपसे डिटेल में ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस पूछा जाता है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख कर जाएँ, मतलब आपको नॉलेज सब चीज़ों की होनी चाहिए, यू नेवर नो कि आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, ओके। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये भी देख लेते हैं, व्हाई शुड वी हायर यू एज एन एचआर एग्जेक्टिव, राइट। वैसे ये फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चंस में है क्वेश्चंस कि एज एन एचआर आप क्यों काम करना चाहते हैं, करियर क्यों परस्यू करना चाहते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है एचआर की, क्वालिटीज़ क्या है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम एक स्पेशली एग्जेक्टिव प्रोफाइल के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी एक बनता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो सकता है। ये आंसर सबके लिए डिफर हो सकता है कि आप क्यों एग्जेक्टिव बनना चाहते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ एक आइडिया है, एक सिंपल आंसर है कि ये भी हो सकता है आपकी चॉइस कि आप इसलिए बनना चाहते हैं, राइट। अदरवाइज जो आपके पास रीजन हो आप उसको ही मेंशन करें। सो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप इसे 2-3 तरीके से आंसर कर सकते हैं। एक तरीके से ये हो सकता है, आई हैव डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग स्किल सेट इन एम्प्लॉय रिलेशंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एचआर स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। नाउ सी, यहाँ पे एम्प्लॉय रिलेशंस के बारे में हमने बात करी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हम ऊपर बात कर रहे हैं, ओके। सो इन चीज़ों में, इन फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है और आपने कुछ डेवलप किए हैं अपने स्किल सेट्स, तो आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं, माई एबिलिटी टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स and align HR initiatives with business objectives has consistently resulted in improved employee engagement and organizational performance. या फिर आप कह सकते हैं, I'm incredibly passionate about HR and creating a work environment where employees can thrive. Your organization's focus on employee well-being, diversity and inclusion, and fostering a culture of innovation deeply aligns with my own values. I'm excited about the opportunity to contribute to the growth and success of both the employees and the organization. ओके और इसमें आप ये कह सकते हैं, थ्रू आउट माई करियर आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप skills by successfully leading HR teams, managing change initiatives, and fostering a
collaborative work environment. I'm confident in my ability to provide strategic guidance, mentor HR professionals, and ड्राइव पॉजिटिव चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे दो तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट और थर्ड बीच वाला आप ऐसे डाल सकते हैं अगर आप फ्रेशर भी हैं. ठीक है, सो चलिए ये हो गया हमारा. इसमें ऑब्वियसली आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाएगा, हाउ वुड यू अप्रोच इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू HR पॉलिसी और प्रोग्राम. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है क्योंकि न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना ना बहुत भारी पड़ जाता है. कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता न्यू चीज़ों को लेने में. सबको यही होता है कि बस ठीक है, जो प्रॉपर पुरानी चीज़ें चल रही हैं वैसी ही चलती रहें, हमें कुछ चेंजेस ना करने पड़े. ठीक है, कोई भी बहुत ही आसानी से नहीं लेना चाहता न्यू पॉलिसीज या न्यू चीज़ों को. तो कैसे हम इसे करेंगे? नाउ व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू HR पॉलिसी और प्रोग्राम, आई वुड फर्स्ट कंडक्ट अ थॉरो असेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स एंड गैदर इनपुट फ्रॉम की स्टेक होल्डर्स. सी, सिर्फ दूसरे के यहाँ पॉलिसी है, मैंने कई बार कहा है दूसरे के यहाँ पॉलिसी है तो मैं भी इंप्लीमेंट कर लूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा. थॉरो असेसमेंट जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड है या नहीं है. फिर पूछिए जो की स्टेक होल्डर्स हैं भाई, वो ना नाराज हो जाएं. By involving employees, managers, and leadership, I can assure the policy or program aligns with the company's goals and values. I would then create a detailed implementation plan, provide clear communication, offer training and support, and continuously evaluate its effectiveness to make necessary arrangements. Okay? नाउ सी दिस इज वेरी सिंपल. क्या भाई, पहले असेसमेंट करो, उसके बाद देखो, चेक करो, सबसे पूछो, सबके फीडबैक लो. जरूरी नहीं है पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी या नहीं. अगर जब आप इतने सारे लोगों को लेकर पहले से कॉन्फिडेंस में होगे, मतलब इतनी सारे लोगों से, अपने एम्प्लॉय से, मैनेजर से, लीडरशिप रोल्स में जितने लोग हैं, आप सबको इन्वॉल्व कर रहे हो, फीडबैक्स ले रहे हो कि भाई ये पॉलिसीज आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, तो जब आएंगी ना तो 80-90% एडहर होंगे, मानेंगे उन पॉलिसीज को. ठीक है, सो डिफिकल्टी नहीं आएगी. अगर आप सीक्रेटली कोई पॉलिसी लेके आ रहे हो, बिल्कुल कुछ पूछ ही नहीं रहे हो किसी से, और कुछ बात डिस्कशन नहीं हो रहा, और एकदम से आपने धमाका कर दिया कोई सी स्ट्रिक्ट पॉलिसी का, तो उसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत इश्यूज आएंगे. राइट, सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. और 10th है, चलिए इसे लास्ट करते हैं. और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सबसे पहले हाउ वुड यू मीन्स सबसे लास्ट में हाउ वुड यू एड्रेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस. आपने नोटिस किया होगा, मैंने अभी इतने सारे HR के इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए हैं, अभी रिक्रूटर का दिया है, जर्नलिस्ट के दिए हैं, फ्रेशर्स दिए हैं. ये सारे प्लीज सेशंस आप देख लें. बहुत क्वेश्चंस सिमिलर भी होते हैं, लाइक जर्नलिस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इस प्रोफाइल के क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे सेशंस भी जरूर देख लें. रिक्रूटमेंट के अगर आप एग्जेक्टिव में अगर रिक्रूटमेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो आपसे पूछा जा सकता है बार बार कि भाई रिक्रूटमेंट के रिलेटेड ये क्वेश्चन बताओ. मैंने इसमें कोई भी रिक्रूटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं डाले. अगर आपके JD में एग्जेक्टिव प्रोफाइल में रिक्रूटमेंट का काम भी करना है तो रिक्रूटर के भी क्वेश्चन प्लीज जरूर देख कर जाएं. ठीक है, HR रिक्रूटर के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, उनके भी प्रॉपर मैंने सैम्पल आंसर्स दिए हैं, उन्हें भी देख के जाएं. राइट, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, और होना भी चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन हमारे कोर हैं. मतलब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसको हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, एंड हम कैसे इसे प्रमोट कर सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव वे में. राइट, सो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए. सो इसे हम कह सकते हैं कि फर्स्टली आई वुड कंडक्ट अ थॉरो असेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस करंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. नाउ आप ये कहेंगे हर चीज में आप असेसमेंट डाल रहे हो, पहले असेस ही करते रहें क्या? यस, बिल्कुल असेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और जो हमारी करंट सिचुएशन होती है हम उसको असेस नहीं करते. तो हम करंटली कहाँ पर हैं पहले इसे असेस करना ज़रूरी है. इसीलिए मैंने नॉर्मली अक्सर 80% क्वेश्चन में आपको ये असेसमेंट मिलेगा. दिस असेसमेंट वुड हेल्प आइडेंटिफाई एनी गैप्स और एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. और अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. आई वुड कोलैबोरेट विद की स्टेक होल्डर्स सच एज HR, लीडरशिप एंड एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स to gather insights and feedback to inform the strategy. right, जो पुराने लोग काम कर रहे हैं भाई उनसे पूछो, ठीक है, उनसे कोलैबोरेट करो, उनसे फीडबैक लो. Next, I would work towards developing a comprehensive diversity and inclusion strategy that aligns with the organization's goals and values. This strategy would include measurable objectives and actionable efforts to foster an inclusive workplace. For example, it would involve implementing bias awareness training programs, reviewing hiring practices to mitigate unconscious bias, and creating employee resource groups to support underrepresented
इंडिविजुअल्स। नाउ सी क्या होता है, नया भी कोई पर्सन आता है तो वो सोचता है सब कुछ गड़बड़ चल रहा है कंपनी में और मैं बहुत सारी पॉलिसीज दिखाने के लिए कि मेरा काम मैं कुछ कर रहा हूँ दिखाने के लिए वो बहुत सारे कुछ हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं कि ये भी ले आते हैं, ये चेंज ले आते हैं, वो चेंज ले आते हैं। भाई पहले आप करंट सिचुएशन तो देखो। वहीं जब तक आप करंट जो वर्क फोर्स है उसका कॉन्फिडेंस नहीं लोगे, चेंजेस अच्छी बात है, आते ही आप चेंजेस करना शुरू कर दोगे बिना एनालाइज करे, तो ना तो वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाएंगे और ना ही आप काम कर पाओगे, राइट। सो इसलिए ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। यही चीज़ें मैं अपने सेशन में कहती हूँ, वही चीज़ें मैंने इन आंसर्स में डाली हुई हैं। To ensure the success of the strategy, I would engage leadership and foster their commitment to diversity and inclusion. I would emphasize the importance of leading by example and empowering managers to create inclusive teams. Implementing diversity metrics and regularly reporting progress to leadership and employees would help track the organization's efforts and maintain accountability. Right? पता तो चले क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है. Okay. नाउ सी, अगर आप एग्जेक्टिव में किसी फ्रेशर लेवल पे पहुंच रहे हैं तो वो ये कह सकते हैं कि भाई आप ये सब कैसे इंप्लीमेंट करोगे, आप कैसे कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि मैं ये सजेशन दूंगा मैनेजर को, वी कैन डू दिस, हम साथ में कर सकते हैं, मैनेजर तो कर सकते हैं ना, ठीक है, तो आप ये सजेशन दे सकते हैं। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। और ये बहुत लॉन्ग हो गया सेशन, प्लीज हाफ में भी आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ तक आए हैं तो मुझे जरूर बताएं, हेल्पफुल है जरूर बताएं, और कोई क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो भी जरूर बताएं। एंड प्लीज जो मैंने सेशंस बोले हैं इसमें वो सारे सेशंस प्लीज जरूर देखें, राइट। सो चलिए मैं वेट करूंगी आपका कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे मुझे कमेंट्स चाहिए। सो हेल्पफुल है जरूर बताएं। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।